गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? तो बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। नया मतलब नया ही है। हाँ? उससे पहले मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने हैं। आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी जी कौन थे? वेरी गुड। भारत की पहली महिला पंतप्रधान। और आज की राष्ट्रपति कौन है मालूम है? महिला है, महिला। वेरी गुड, द्रौपदी मुर्मू जी है। आप सबको पता है हमारे देश में एक ऐसी महिला होकर गई जो अपने आवाज से, अपने सुरीले गले से या फिर गानों से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे देश में उनका नाम रोशन कर गई। सिर्फ उनका ही नहीं, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर गई। कौन है? वेरी गुड, उनका नाम है लता मंगेशकर जी। और आप सबको पता है हमारे देश में या फिर भारत में, हमारा भारत देश में लड़कियों में, महिलाओं में सबसे पहली महिला शिक्षिकाएं कौन थी? वेरी गुड, महिला शिक्षिका, टीचर। हाँ, उनका नाम था, वेरी गुड, सावित्रीबाई फुले जी। आपको पता है उन्होंने कितनी तकलीफें सही, हाँ? कितना अपमान सहन करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई की और अपने देश के सभी लड़कियों को, बच्चों को भी उन्होंने सिखाया, है ना? आप सबको पता है भारत की पहली महिला जिसने अंतरिक्ष में जाकर, अंतरिक्ष है, हाँ, गैलेक्सी, वहां पर जाकर कुछ खोज की थी। उस खोज की जानकारी हमारे भारत देश में भेजी। क्या नाम है उनका? हाँ, वेरी गुड। अब एक और सवाल, आप सब यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर कौन भेजता है, कौन लाकर छोड़ता है? आप सबको खाना बनाकर कौन देता है? आपका सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक सब काम आप खुद करते हैं आप? हाँ, वेरी गुड, आपकी माँ। पिताजी क्या करते? ऑफिस से। और ओके ओके। तो ज्यादातर अभी मैंने जो सवाल पूछे वो किसके ऊपर थे? वेरी गुड, महिलाओं के ऊपर थे। इसलिए हम आज कुछ नया तरीके से महिलाओं के बारे में जानेंगे, मतलब इस युग के बारे में जानेंगे। पहले के जमाने में क्या होता था आपको पता है? पहले जमाने में लड़कियों को या स्त्रियों को सीखना बिल्कुल मना था। नहीं, उनको सिर्फ चूल्हा चौका और बच्चे संभालना, मतलब खाना बनाना और बच्चों को संभालना, यही काम था। लेकिन आज के जमाने में ऐसा है क्या? नहीं। आज के जमाने में महिलाएं, स्त्री हर काम करती है, मतलब खाना बनाने से लेकर दुनिया चलाने तक का काम महिला करती है ना? हर चीज में उसने अपना नाम रोशन कर रखा है, हर चीज में अपनी हिस्सेदारी रखी है ना? मतलब घर तो संभालती है, लेकिन देश संभालने का काम भी महिलाएं कर सकती है। यह आज का दौर है, लेकिन पिछले दौर में, मतलब पिछले जमाने में लड़कियों सिर्फ खाना बनाना और घर को संभालना, यही काम था उनके। उनको समाज में बोलने का अधिकार नहीं था। घर के सामने, मतलब जो कुटुंब होता है, घर में परिवार होता है, उस परिवार में महिलाओं को क्या बोलते हैं, एक जिम्मेदारी उनकी छोड़कर आगे दूसरी जिम्मेदारी की तरफ ध्यान देना बिल्कुल गवारा था। उनको ध्यान देना ही नहीं, मतलब समझ रहे ना? हाँ, वेरी गुड। सिर्फ उन्हें घर का कामकाज, परिवार के प्रमुख के अलावा और कोई उसमें बात नहीं था। लेकिन आज का युग में देखेंगे तो महिलाएं खुद घर का एक परिवार का हिस्सा तो है ही, लेकिन एक कुटुंब प्रमुख यानी पारिवारिक प्रमुख, हाँ, वो बनने में महिलाएं, मतलब पिछले जमाने में उनको समाज में बोलने का अधिकार नहीं था। घर में तो छोड़िए, समाज में नहीं था। शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, बाहर गांव में घूमने का अधिकार नहीं था, देश दौरा तो दूर की बात है, यह सब बिल्कुल गवार था। इन सब से वे लुप्त थे। लेकिन जब से सावित्रीबाई फुले जी ने
महिलाओं को सिखाने का बीड़ा उठाया था, तब से लेकर आज तक बहुत सारे बदलाव हुए और इस बदलाव के कारण में आज की जो लड़की है, आज की बेटी है, वो देश चलाने तक का काम कर, घर से लेकर देश तक, मतलब हर शिक्षा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, डॉक्टर की हो, मतलब वही, हाँ, टीचर हो, पायलट हो, इंजीनियर हो, या फिर अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला जी हो, ये सब महिला ही है। इसलिए इस युग को हम बेटी युग में जानते हैं। तो आज हम बेटी युग इस कविता के माध्यम से इस कविता की जानकारी लेंगे, या फिर बेटी के युग की जानकारी। बेटी युग, बेटी युग। इस कविता के लेखक हैं आनंद विश्वास। आनंद विश्वास। तो हम कविता को पढ़ने में शुरुआत करते हैं और आप देखिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं उस पंक्तियों पर उंगली रखिए। मैं पहले आपको पंक्तियां पढ़कर सुनाता हूं और उसके बाद उस पंक्तियों का अर्थ बताता हूं, ठीक है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, किताब खोलिए। ओके, पन्ना नंबर 28, बेटी युग। देखिए, शुरुआत करते हैं, उंगली रखिए सुबह। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी जग में लगे अब भी सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिखे नई कहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिखे नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। फौलादी नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी जग में लगे अब भी सुहानी। बेटी शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। बेटी शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षणमय करना है, हमने सोचा मन में ठानी। सारा जग शिक्षणमय करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो यह कविता के 2 चरण हैं। अब इस चरणों का हम अर्थ जानेंगे। उंगली रखिए, देखिए पहली लाइन पे आइए, हाँ ऊपर। नानी वाली कथा कहानी जग में अब भी लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग में बेटी युग के नए दौर की आओ लिखे नई कहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिखे नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी मतलब हमारी जो नानी है, दादी है या फिर परदादी है, वो हमें कहानियां सुनाई करती। रात के समय जब हम सोते जाते तो नानी के पास गोद में बैठते, लोरी सुनाते या फिर वो कहानियां सुनाते। वो कहानियां हमें आज भी याद है। हमारे समय मुझे तो याद है, हमारे जमाने में मेरी नानी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। मतलब आज भी हमारी नानी है, वो आज भी हमें कहानियां सुनाती है। लेकिन उस दौर में, उस समय जब नानी कहानियां सुना करती थी, तब हमें अच्छा लगता था और हमें वो कहानियां आज भी पसंद है, आज भी याद है। लेकिन अब जब हम सुनने जाएंगे तो अच्छा लगेगा और सुनाए दादी एक और कहानी। मैं तो कहता, दादी जब कहानी सुनाकर थक जाती तब मैं कहता था, दादी नहीं नहीं एक और दादी कहानी, एक और चंदा मामा की कहानी सुनाओ दादी, चंदा मामा की। मैं यह कहता, आप लोग करते? वेरी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिखे नई कहानी।
आज का जो युग है वो बेटियों का है। जैसे मैंने कहा कि घर चलाने से मतलब खाना बनाने से लेकर दुनिया चलाने तक का हर काम महिलाएं कर रही है। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है पढ़ाई के क्षेत्र में। हमारे स्कूल में भी क्लास में देखिए सबसे ज्यादा अंक लाने वाली कौन है? लड़की है। सबसे होशियार कौन है? लड़की है। तो इस जग को, इस काम को जो करने वाली